जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से सिनॉप्सिस वीडियो सेशन में। ये छोटा सा क्लास आपके एग्जाम के लिए 2 अंक पक्का करेगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण कॉप को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न बनेगा कॉप 1 के बारे में। कॉप 1 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं आप क्विकली रिवाइज कीजिए। जो आपका बर्लिन मैंडेट है कॉप 1 से रिलेटेड है। कॉप 1 1995 में बर्लिन में हुआ था। और जो कॉप 1 हुआ था ये किस कन्वेंशन के अंतर्गत हुआ था, आपसे प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कॉप 3 के बारे में। ये 1997 में क्योटो में होता है। ठीक है, क्योटो कहाँ पे है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यहीं पे निकल के आता है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनता है किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें एनेक्स 1 एक लिस्ट तैयार हुई थी कंट्रीज की, यानी जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनके ऊपर बाध्यकारी लक्ष्य रखे गए कि आपको ग्रीन हाउस गैस कम करने हैं। ठीक है, इतना याद रख लेंगे, आपसे प्रश्न बन जाएगा। चलिए बात करते हैं कॉप 11 के बारे में। ये कब हुआ था? 2005 में। कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में। और इसमें हुआ क्या था, जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत लक्ष्य रखे गए थे उसी को लागू किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विशेषकर किससे रिलेटेड आपसे प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, जो ओजोन डिप्लीशन है, ठीक है, जो ओजोन दिवस आप 16 सितंबर को मनाते हैं, उसके क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे प्रश्न यहाँ पे बनेगा। चलिए बात करते हैं कॉप 15 के ऊपर। यहां से भी आपसे प्रश्न बनता है कि कॉप 15 कहां पे हुआ था, कब हुआ था। 2009 में हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था। दोस्तों, ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर जो कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ था उस पर विफल हुआ था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा तो याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक कोपेनहेगन एकॉर्ड निकल के आया था। तो आपसे प्रश्न बनता है कोपेनहेगन एकॉर्ड कब आया था। तो कॉप 15 में। ठीक है, कब आया था? 2009 में। ठीक है, तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉप 16 के ऊपर अगर आपसे प्रश्न बने तो 2010 में कॉप 16 हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कैनकन में। ठीक है, और कैनकन समझौते में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने की एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना पर सहमति बनी थी। कितने बिलियन? 100 बिलियन। ठीक है, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है और किनको देना था? विकसित देशों को, विकासशील देशों के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कब निकल के आया? तो कॉप 16 में, 2010 में, कैनकन में। ठीक है, उसके बाद कॉप 17 के ऊपर आपसे प्रश्न बनेगा। तो ये डरबन में हुआ 2011 में। ठीक है, और डरबन प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी। इसमें आपको पता है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका उद्देश्य 2020 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते तैयार करना। ठीक है, तो ये कॉप 17 का प्रावधान है। कॉप 21 किससे रिलेटेड है? दोस्तों, 2015 में हुआ और पेरिस में हुआ। ठीक है, और एक ऐतिहासिक यहाँ पे सम्मेलन था जिसमें पेरिस समझौता, ठीक है, अपनाया गया था। आपको पता है पेरिस समझौता किससे रिलेटेड है? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित रखना है, यानी कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कॉप 25 की, तो दोस्तों मैड्रिड में हुआ था 2019 में। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के जो नियम थे, ठीक है, उनको अंतिम रूप दिया गया था, उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो कार्बन बाजार है उसके नियम पर सहमति नहीं बन पाई। तो ये भी आपको याद रखना है कॉप 25 के बारे में। कॉप 26 ग्लासगो में हुआ। आपसे प्रश्न बने कब हुआ? 2021 में हुआ। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के जो नियम थे उनकी पुस्तिका पूरी की गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो पेरिस समझौता हुआ था उसके नियम की पुस्तिका को पूरी कब किया गया? तो कॉप 26 में, ग्लासगो में। और इसमें कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति बनी। कॉप 27 अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख में 2022 में। इंपॉर्टेंट है, इसमें जलवायु आपदाओं से, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित जो कमजोर देश हैं उनके लिए हानि और क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना पर सहमति बनी। इंपॉर्टेंट है, ये हाल फिलहाल का है, 2022 का है। ठीक है, कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख में। कहाँ पे है शर्म अल शेख? आप कमेंट करके बताइए।
उसके बाद आपसे कॉप 28 के ऊपर प्रश्न बने तो ये दुबई में हुआ 2023 में। और इस सम्मेलन में पहली बार जीवाश्म ईंधन से चरणबद्ध तरीके से दूर रहने के लिए एक वैश्विक समझौते को अपनाया गया। ठीक है, तो आपको पता है जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे समाप्त होगा। ठीक है, कॉप 29 के ऊपर प्रश्न बने तो 2024 में बाकू में हुआ और इसका आयोजन अजरबैजान में, ठीक है, हुआ है, जिसका मुख्य फोकस जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य पर चर्चा करना। ठीक है, तो हमने सभी महत्वपूर्ण को आपको देख लिया है। यहाँ से आपसे निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न बन जाएंगे। अगर इतना आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे छोटे से किसी क्लास में। तब तक के लिए में अपना रिवीजन जारी रखिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जय